आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और इंतखाबात पहली नज़र में। इंतखाबात डीडीसी के तीसरा मरहला और तीसरे मरहले में एक बार फिर वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिल सकती है वो हम कह सकते हैं कि 50 के ऊपर है, हो सकती है। और 50 के ऊपर इस पोलिंग में आज बड़ी तादाद में वोटरान जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। नॉर्थ कश्मीर में पोलिंग थी, साउथ कश्मीर में पोलिंग थी, सेंट्रल कश्मीर में पोलिंग थी और बडगाम के साथ साथ हम कहें तो गांदरबल में पोलिंग थी। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग थी और इन पोलिंग के दौरान बड़ी तादाद में जो वोटरान सुबह 7 बजे ही पोलिंग बूथों तक पहुंचे थे वो साफ जाहिर है बता रहे थे कि कहीं न कहीं जमहूरियत जिंदा है और जमहूरियत पे कश्मीरी का यकीन है, मुल्क के बाकी बाशिंदों का यकीन है। जम्मू में पोलिंग हुई, बड़ी तादाद में वोटरान पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे और यह भी माना जा रहा है कि लगभग 50% से ऊपर जम्मू में पोलिंग हुई। कश्मीर में भी पोलिंग हुई, कश्मीर के साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक बड़ी तादाद में वोटरान पहुंचे हुए थे और पोलिंग बूथों तक पहुंचते हुए ये ज़मीनी हकायक और हालात पर भी नज़र रखे हुए थे। सबसे पहले हम चलते हैं साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में एक वाक़ा भी पेश आया है। वहाँ पे आज अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर गोली चलने की वाक़े की खबर है। बताया जाता है कि इस गोली चलने के, एक फायर चलने के वाक़े में वो मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और अनीसुल इस्लाम को फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। माना जा रहा है कि अनीसुल इस्लाम का अगले हफ्ते इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज वो कैंपेनिंग करे थे जिस दौरान वो इस इलाके में थे, वोटरान की हालत देख रहे थे जिस दौरान गोली चलने का वाक़ा पेश आया। कुछ लोगों से जब हमने वहाँ पे लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए पुलिस तक ये गुजारिश भी पहुँचाई कि इस वाक़े की पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि शक के दायरे में आज की गोलीबारी आ रही है। बहुत से लोग ये भी बता रहे थे कि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात करे क्योंकि इंतखाबात हैं और इंतखाबात में सिंपैथी हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और इसी कुछ को लेकर लोग बहुत से सवाल उठा रहे थे। लेकिन साउथ कश्मीर में फ़िदा हुसैन के साथ साथ हमारे सारे नुमाइंदे ग्राउंड पे थे तो सबसे पहले फ़िदा के पास चलते हैं। फ़िदा हुसैन, सूरत हाल बताइए, क्या थी सूरत हाल, किस तरह से वोटर जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे, इंतजामात किस तरह से थे और वाक़े की तफसील भी जानना चाहेंगे अनीसुल इस्लाम के वाक़े की। देखिए सनम, मैं बता दूं आपको कि जो जोश आपने कहा कि हालांकि आज काफी ज्यादा सर्दी थी लेकिन सर्दी के बावजूद भी सुबह हमने देखा कि जब भी हम यहाँ पर, क्योंकि आज ब्लॉक खोरीपुरा के लिए भी वोट डालने थे और हिरल ब्लॉक के लिए भी वोट डाले गए। इस सिलसिले में अगरचे यहाँ पर लोग सुबह जो है उनको सर्दी का डर भी नहीं था, सर्दी के बावजूद भी वो अपने घरों से बाहर आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में उन्होंने अपना वोट दिया। वोटर्स के साथ जब हमने बात की तो वोटर्स का यही मानना है कि हम अपने इलाके में डेवलपमेंट चाहते हैं तो डेवलपमेंट के लिए हम अपना ये वोट दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें जो है आज तीसरे फेज में भी यहाँ पर देखने को मिला। जब हम आपतनार पहुंचे, जब हम सीर हमदान पहुंचे, क्योंकि सीर हमदान में भी आज जिमनी इंतखाबात होने थे म्युनिसिपल कमेटी सीर के लिए, वहां पर भी हमने देखा कि औरतों की खासी तादाद जो है वो घरों से बाहर आकर उन्होंने अपना वोट दिया और उसके बाद वो अपने घर वापस लौट आए। और लेकिन हमने वहां पर भी जब बात की उन औरतों के साथ तो उनका यही कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा इलाका जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। जिस तरह से बाकी इलाके डेवलप हुए हैं हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार था जो खुद चेयरमैन भी था और सिर्फ एक वार्ड में ही उस वक्त उम्मीदवार खड़ा हुआ था जब यहाँ पर इंतखाबात हुए थे। लेकिन आज जो खाली पड़ी सीटें थी उन पर भी इंतखाबात हुए, उम्मीदवारों के साथ बात की, उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का यकीन दिलाया कि लोगों ने हमारे हक में वोट दिए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए आज जो पीएचडी का मुकाबला अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का जो मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों के बीच यहाँ पर मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। मुकाबला काफी सख्त होगा लेकिन लोगों ने किसके हक में अपना वोट दिया है वो तो नताज के दिन ही पता चलेगा। लेकिन सभी उम्मीदवार अपने अपनी जीत कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। जिस तरह से 2014 में भी और जो उसके बाद जब यहाँ पे पंचायत और लोकल बॉडी से इंतखाबात हुए थे तब भी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का जो है वो भरोसा दिलाया था, लेकिन उसके बाद नताज कुछ अलग से ही यहाँ पर देखने को मिले। अब ये देखना होगा नताज के दिन किसके सर पे सहरा होगा, लेकिन मुकाबला काफी सख्त है और यहाँ पर जो वोटर्स थे वोटर्स खुलकर बाहर आए और अपना वोट दिया। जी, आपने वोटर्स की बात की, आपने खुल के बात करने की बात की। ओवरऑल इस वक्त हम देखें आपके इलाके में
वोटर्स की बात भी आई, लेकिन हमारे पास एक इंसिडेंट की खबर भी आई है। बताया जाता है कि वहां कोई हादसा भी पेश आया। यह हादसा कहाँ पे पेश आया और किस तरह का हादसा है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सनम, अगरचे तीसरे फेज तक सब कुछ ठीक ठाक था, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है चारों ओर से देखने को मिल रहे थे, लेकिन सागाम कोकरनाग में एक वाकया पेश आया जहां पर ये इंडिपेंडेंट जो कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा था, उसके बाद वो कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक जलसा हुआ था, उसमें कहा कि मैं अब अपनी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अपनी पार्टी की टिकट पे भी वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन पे नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है वो गोलियां चलाई, जिससे वो जख्मी हुए। जख्मी हालात में अगर उसको पहले कुकरनाग के अस्पताल लाया गया, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में उसका चल रहा। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर है, लेकिन उस हमले के बाद जब हमने अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक वाकया है और साथ ही साथ जितने भी उम्मीदवार है जो सिक्योरिटी कवर में आते हैं, उनको चाहिए कि वो सिक्योरिटी को ब्रीच ना करे और अपनी जो उनके साथ जो PSO दिए गया वो उनको अपने साथ रखे जहां कहीं पे भी वो जाते हैं। लेकिन उसके फौरन बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाके को ऑर्डर में लिया और हमलावर की तलाश जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ पे इस हमले के बाद भी मैं बता दूं कि ये दोपहर का हमला था और उसके बाद भी जो वोटर थे वो फिर भी अपना वोट दे रहे थे और उस पर कोई भी असर जो है वोटर्स पे नहीं पड़ा। वोटर्स फिर भी अपने घरों से बाहर आ रहे थे। हालांकि आज जुम्मा था, जुम्मा के पेश नजर लोगों के मन में यही था कि नमाज भी पढ़नी है, लेकिन अपना वोट जो है वो सुबह सुबह देके ही हम उसके बाद नमाज भी अदा करेंगे। ये साउथ कश्मीर की सूरत-ए-हाल। शुक्रिया फिदा हुसैन पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। साउथ कश्मीर के कोकरनाग जिले के दूसरे इलाकों में आज पोलिंग थी। कुलगाम में अच्छी खासी पोलिंग हुई है और कुलगाम के कुंड के इलाके में अच्छी खासी पोलिंग हुई है। कुलगाम के साथ साथ पुलवामा में पोलिंग परसेंटेज जो है हस्ब रिवायत कम ही रहा है। और कुल मिला के अभी तक जो आदाद शुमार हमारे पास जो हैं, जो हमने खुद जमा किए हैं, हम इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें, लेकिन उससे पहले हमने जो आदाद शुमार किए हैं उसके मुताबिक ये परसेंटेज 20 से 30% के दरमियान आज कश्मीर वैली में हो सकती है। हम हो सकती की बात करते हैं क्योंकि अभी आदाद शुमार का इंतज़ार है। और इसी आदाद शुमार के बीच में साउथ कश्मीर के पुलवामा त्राल में भी आज पोलिंग हो रही थी। अच्छी खासी तादाद में त्राल के इलाके में पोलिंग बूथ पे लोगों की तादाद थी। करीबन 30,000 के पोलिंग जो वोटर वहाँ पे थे, उनमें से भी लाइनें जो थी वो लगी हुई थी और अंदाज़ा था कि वहाँ पे भी अच्छी खासी पोलिंग हो सकती है। और पुलवामा के साथ साथ साउथ कश्मीर के बहुत से दूसरे इलाकों में भी आज पोलिंग थी। नॉर्थ कश्मीर में भी पोलिंग थी और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की संग्रामा की कॉन्स्टिट्यूंसी हाई प्रोफाइल या यूं कहें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। यहाँ पे PDP के तर्जुमान सुहेल बुखारी, यहाँ सबका MLA जो अपनी पार्टी से हैं वो शएब लोन, उनका मुकाबला है। और यहाँ मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया का भी इसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मुकाबला। हफीज़ लोन भी यहाँ से उम्मीदवार है और माना जा रहा है कि चार आदमियों के दरमियान कड़ा मुकाबला है। और ये सीट जो है ये डिफाइन करेगी वोटर का मूड साउथ नॉर्थ कश्मीर के इलाके का। और यहाँ पे संग्रामा के साथ साथ रफ़ियाबाद के एक ब्लॉक का भी वोट होना था। सीधा हम बारामूला चलते हैं इरशाद अहमद के पास। इरशाद हमें पूरी तफसीलें बताएंगे। इरशाद, बारामूला की ये सारी सिचुएशन हमने थोड़ा बताया, बाकी अब बताइए क्या रही सूरत-ए-हाल? जी सनम, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ब्लॉक्स हैं, एक है संग्रामा में और दूसरा है वागुरा में। अगर हम संग्रामा की बात करें, संग्रामा में तकरीबन 13 कैंडिडेट्स उठे हैं। इसमें है दो में जो ज्यादा मुकाबला है ये है शएब लोन जो कि अपनी पार्टी का है और दूसरा है इरफान हफीज लोन, ये इंडिपेंडेंट है। इन दोनों के बीच में जो है मुकाबला है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे बड़े तादाद में जो है लोग आते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं। जी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल इस वक्त इलाके में जो सूरत-हाल बनी हुई है उसमें लोगों की राय किस बारे में है, किन मुद्दों को लेके इस वक्त वोट वगैरह जो है वो डाले जा रहे हैं और क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है आगे?
जी बिल्कुल सनम, अगर हम इस संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे जो साबिका एमएलए रह चुके हैं सईद बशारत बुखारी और इसके साथ साथ शोएब लोन, तो जो हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि इन 60 सालों में या 40 सालों में जो है कोई यहाँ पे काम नहीं किया इन लीडरों ने। जो भी जिस वक्त भी इलेक्शन होता है उस समय जो है हमारे पास लीडर्स आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर बाद में जो वो नजर ही नहीं आते हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि हम उस नुमाइंदे को चुनेंगे जो नुमाइंदा हमारा काम करेगा। इसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिजली का निजाम ठप पड़ा हुआ है, 2 घंटे आते हैं 5 घंटे जाते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज हैं उन पे भी इन्होंने बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, लोग जो है काफी नालान है इन लीडरों के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ। ये यही शिकायत कर रहे हैं कि हर हमेशा की वजह से जो हमने लोगों से बात की, और कुछ का ये भी कहना था कि कुछ अपनी रिश्तेदारी दोस्ती निभाने के लिए पोलिंग बूथ पे आए थे, क्योंकि तादाद वोटरान उम्मीदवारों की ज्यादा, तो ज्यादा उम्मीदवार ज्यादा वोटरान, उनके ज्यादा रिश्तेदार पोलिंग बूथ तक। और ये सारी सूरत हाल कुपवाड़ा के इलाकों में थी। सीधा हम साहिल के पास चलते हैं। साहिल इस वक्त हमारे साथ कुपवाड़ा से फोन लाइन पर मौजूद है। साहिल, क्या है आपकी खबर, क्या सूरत हाल है और क्या कहती है कुपवाड़ा की आवाम इन इंतखाबात के हवाले से? जी सनम, मैं अगर सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करूं तो सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। चाहे अगर हम हायमा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या लंगेट के काजी आबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो लोग घरों से जो है जोर से जोर बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि हायमा ब्लॉक के 27 कैंडिडेट जो है आज मैदान में थे, तो लोग घरों से बाहर आए, अपना वोट कास्ट किया। आप तरीका जिन लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक कैंडिडेट आज चुनने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं तो इन इलाकों में जो है तामीर व तरक्की का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे अगर हम रोड की बात करें, बिजली की बात करें या पानी की बात करें, तो इन लोगों चलिए शमी मुझे बताइए, क्या इंतखाबात पूरा मतलब परसेंटेज वगैरह की कोई क्या खबर आई आपके पास? जी, इंतखाबात तो यहाँ पर दुरअमन तरीके से हुई है, क्योंकि आज तीसरे मरहले की वोटिंग जो सुबह से ही लगातार शुरू हुई थी, तो आज जो है इस इंतखाबात जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुई है। तो काजी आबाद घरों से आज बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। साहिल शमीम, बहुत शुक्रिया कुपवाड़ा से साहिल शमीम पूरी जानकारी के लिए। अपने नाज़रीन के लिए बताते चले, वादी कश्मीर से लेकर जम्मू, कश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और सांबा हर जगह से आज पोलिंग होने जा रही थी। और ये तीसरा मरहला कड़ाके की ठंड कश्मीर की वैली में सुबह ही देखी जा रही थी। हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन पोलिंग बूथ तक वोटर पहुंचा हुआ था। अक्सर पोलिंग स्टेशनों से शिकायत ये भी आई कि वहां पे, जिस तरह में यहाँ बारामूला से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वहां गर्मी के अरेंजमेंट्स पोलिंग स्टाफ के लिए नहीं थे। कुछ जगहों पे भीड़ भी लगी थी। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी भीड़ थी और जम्मू के पुंछ, राजौरी, कश्तवाड़ या दूसरे इलाकों में खबरें हैं कि 60% से ऊपर भी पोलिंग हो सकती है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हमारे पास अभी आदाद शुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर के नहीं आए हैं। इलेक्शन कमिश्नर इस पर बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा, लेकिन अभी तक जो आदाद शुमार हमने जमा किए हैं वो जम्मू में हमें 60% से ऊपर आ सकते हैं, कश्मीर में 20 से 30% के आसपास हो सकते हैं। इंतजार हमें उनका। पुलवामा हमने देखा सबसे लवेस्ट, आज भी शायद तीसरे फेज में भी रह सकता है। पुलवामा में वोट परसेंटेज जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन हम सीधा जम्मू के राजौरी चलते हैं। जमशेद मलिक हमारे पास है और राजौरी पुंछ के इलाकों में अक्सर वहां पे माजी में हमने देखा है वोट जात पात की बुनियाद पर डाला जाता था। आज क्या सूरत हाल है जमशेद? राजौरी की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। राजौरी का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से सुर्खियों में रहता है। आए दिन वहां दगवार हो, केरनी हो, दूसरे इलाकों में गोलाबारी होती रहती है, लेकिन आज वोट की परसेंटेज क्या थी, जरा तफसील से बताइए और क्या सूरत हाल? जी सनम, बिल्कुल आज की वो अगर तीसरे मरहले की बात करें तो तीसरे मरहले में बहुत बड़ा दिलचस्प मरहला इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इसमें बहुत 2 सियासी घराने आपस में आमने सामने थे। जहां पुंछ के मंडी इलाके में जान खानदान जो एक्स एमएलए रहे हैं, जिनके जान खुद गुलाम मोहम्मद जान भी एक्स एमएलए रहे, उनका बेटा एजाज जान भी एक्स एमएलए रहा, उनकी एजाज जान की वालदा और एक्स एमएलसी शहनाज गनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को की थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह दिया था, उनके बीच में मुकाबला
वहां देखने को मिला मंडी में। और इसी तरह अगर हम राजौरी बुदल की बात करें तो राजौरी बुदल में भी एक बड़े सियासी घराने में आमने सामने जंग थी, जहां साबका वजीर चौधरी जुल्फकार अली की एहलिया और उनके भांजे की एहलिया के बीच में एक मुकाबला देखने को मिला। मगर सुबह से ही लोगों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आई, जिनने अपने राइंदगन का इस्तेमाल किया, क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाके थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज 4 जगह पर पोलिंग हुई है, जिसमें थाना मंडी हो गया, बुदल इलाका हो गया, पुंछ के मंडी और लोरन में भी पोलिंग हुई। मगर सब जगह पे पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई और बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आए थे, क्योंकि सुबह से मौसम भी काफी खराब था। मगर पोलिंग के 2 बजे के बाद हल्की हल्की बारिश जरूर शुरू हुई, मगर उसके बाद अब अच्छी खासी धूप निकल आई है। मगर सुबह से मौसम खराब था और सबसे बड़ी बात थी कि 2 बजे का वक्त था, 2 बजे से पहले लोग निकलकर घरों से बाहर आ गए, क्योंकि आज जुमे का दिन भी था और जुमे का लोगों ने नमाज के लिए भी जाना था। उसको देखते हुए लोगों की बड़ी तादाद सुबह से ही निकलकर सामने आई। जमशेद, एक सवाल जो है, पुंछ राजौरी का इलाका है, इसके बारे में मशहूर है कि अब तक यहाँ पे जात पात के नाम पे वोट डाले जाते थे। वहां पे यूजुअली कहा जाता है कि गुज्जर वर्सेस कश्मीरी, कश्मीरी वर्सेस पहाड़ी, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर, ये इस तरह की सियासत थी। लेकिन अब की बार आप कहते हैं कि मामा भांजा आमने सामने थे। ये सियासत का रुख बदला है या वहां का वोटर ने आज भी उसी पुरानी सियासत को जिंदा रखा? जी सनम, बिल्कुल सियासत का रुख बहुत बड़े पैमाने पर राजौरी पुंछ में बदला हुआ नजर आया, क्योंकि इन इलाकों में जब भी इलेक्शन होते थे हमेशा, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल सही बात थी कि राजौरी पुंछ में जात पात के नाम पर लोगों को बड़ी तादाद में तकसीम किया जाता था और अपना मफाद लिया जाता था। मगर इस बार लोगों का रुझान जो बिल्कुल अलग नजर आया, क्योंकि लोगों की तरफ से इस बार सिर्फ ये बातें सामने रखी गई हैं, वो इसलिए इन नुमाइंदों को चुनकर ला रहे हैं कि वो इनके इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि इन इलाकों दूर दराज इलाके जो राजौरी पुंछ में हैं, इनमें अभी भी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। उसको देखते हुए इस बार जात पात की सियासत कहीं नजर नहीं आई और लोगों ने तहमीर तरक्की के नाम पर वोट कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों ने यह कहा कि पढ़े लिखे लोगों को सामने लाओ। और सबसे बड़ी बात इसके देखने को मिली, इस बार नौजवानों की एक बड़ी तादाद खुलकर बाहर निकली है, जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए निकली। और सबसे बड़ी बात यही रही है कि इस बार राजौरी पुंछ में जात पात के नाम पर लोग तकसीम नहीं हुए और लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर 3 महलों तक अपने वोट दिए हैं। मान ले खानदानों के बंटवारे भी हुए अब की बार? बिल्कुल गौर जी सनम, बिल्कुल खानदानों के बंटवारा भी देखने को मिला और बड़ा सियासी घराना, जिसको हम ये कह सकते हैं चौधरी जुल्फकार अली का एक बड़ा सियासी घराना है, इस खानदान में बंटवारा भी देखने को मिला, जहां घर में ही लड़ाई देखने को मिली। क्योंकि इनकी अगर ये कहें कि सास और बहू में मुकाबला देखने को मिला, गलत नहीं होगा। कि और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में भी लोगों की एक बड़ी तादाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीट रिजर्व थी खवातीन के लिए और खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा निकलकर सामने आई। सियासी घरानों के अंदर भी इस बार बंटवारे देखने को मिले और लोगों का मूड भी बिल्कुल इस बार मुख्तलिफ देखने को मिला, क्योंकि इस बार लोग सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही रही कि कहीं से भी ना खुशगवार वाकई की कोई खबर सामने नहीं आई और पूर्ण तरीके से पूरी पोलिंग आज मुकम्मल हुई। जी बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने बता दिया जात बरादरी का अब की बार मामला तो नहीं, लेकिन सास बहू का किस्सा तो ज़रूर होगा। और यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखना नया देखने को मिला। जिस तरह जमशेद बता रहे थे, पुंछ राजौरी में जात पात की बुनियादों पे पहले इलेक्शन लड़ा करते थे और वहाँ पे आपस में तफरका डाल के एक ज़ात के लोग दूसरी ज़ात के, एक बरादरी के दूसरी बरादरी के साथ सियासत किया करते थे। लेकिन अब की बार सियासत घर तक पहुंची है। सास बहू का किस्सा जमशेद बता रहे थे पुंछ राजौरी के इलाकों में। लेकिन वादी कश्मीर में ये सारी सूरत इंतखाबी अमल, और इसी इंतखाबी अमल के दौरान वोटरान क्या कहते थे, हमारे नुमाइंदे क्या करें और इंतजामिया क्या रही है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि गांधरबल में क्या सिचुएशन थी, वहाँ की इंतजामिया ने, वहाँ के जिला तरक्याती कमिश्नर ने क्या बताया, और उसके साथ साथ बाकी इलाकों से जो हमारे रिपोर्टर्स ने फीड किया है और हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ जो वहाँ के वोटर क्या बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुनिए क्या रही सूरत हाल। यहाँ पे अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। आपने देखा यहाँ पे रोड की हालात, यहाँ हमें एक गांव है 1 किलोमीटर दक्षिणों कहते हैं उसको, वहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और वहाँ अगर कोई बीमार पेशेंट हो जाएगा उस बेचारे को यहाँ तक 1 घंटा लगता है। मेहरबानी करते हैं, हम हुकूमत से मांग करते हैं इन वोटरों की तरफ वो ध्यान दिया जाए। जो ये वोटर बेचारे सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने के लिए, अपने घरों से निकले हैं सुबह की नमाज पढ़ के, और इन बेचारों को कुछ मिलना चाहिए, इनसे धोखा नहीं होना चाहिए। हमारा गांव तो जैसे अस्पताल है, रोड भी वैसे नहीं है, वही कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारी तरक्की देखे, जो गरीबों को देखे। यहाँ तो जैसे कि अमीर लोग हैं वो अपने आप को ही देखते हैं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारी तरक्की देखे, गरीबों को देखे, बस
बेरोजगारी खत्म करें। तो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा म्यूनसिपल काउंसिल के भी वोटिंग हो रही है और इसमें टोटल हमारे 9 वार्ड्स जो खाली हैं उसके लिए हमने 13 पोलिंग स्टेशंस पोलिंग बूथ्स सेटअप किए हैं और ये 3 लोकेशंस में हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ जहाँ हम अभी हैं वहाँ पे 2 हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 6 हैं और डीसी ऑफिस में 5 हैं। तो सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे जो ज़ाती जो मफादात हैं उनमें हमें आसानी हो जाएगी। हमारी जो मुश्किलात हैं कम से पानी की कहीं प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम कहीं पर है और कहीं पर बाकी भी बहुत सारे हकूक़ हैं जो लोगों को मिलने चाहिए थे, मिलते नहीं हैं। तो अगर कोई अच्छा नुमाइंदा अगर हो जाए तो इंशाल्लाह लोगों तक वो बाकी चीज़ें पहुँच जाएंगी। इसी शौक़ को लेकर के लोग निकले हुए हैं कि हमारे काम आसान हो जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए।